प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीबीएसई के टॉपिक नंबर 3 पे, जिसका नाम है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्स्ट चैप्टर को हम लोग हैं और जिसमें आज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बायोलॉजी का यह टॉपिक है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, कुछ एसक्यूपी में आए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। प्रयास है कि आप इन प्रश्नों को जल्द से जल्द खत्म करें, हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ आगे की दिशा में बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है और इस प्रश्न का आंसर दो डायग्राम दिए गए हैं, उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका डाइकाटिलिडन है, ये मोनोकाटिलिडन है। अब प्रश्न आप देखिए और उसका उत्तर दीजिए। ठीक, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिलेटेड टू द सीड यक्स एंड वाई। कह रहा है यक्स और वाई सीड्स जो हैं, इनसे रिलेटेड कौन सी चीजें आपकी सही आपको बताना है। नीचे कह रहा है सीड यक्स इज डाइकाट, सीड यक्स डाइकाट है एंड एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस। फिर कह रहा है सीड यक्स इज डाइकाट एंड नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्बुमिनस। फिर कह रहा है कि सीड वाई इज मोनोकाट एंड एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस। सीड वाई इज मोनोकाट एंड नॉन एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस। अब इसका आंसर आपको देखना। देखिए सीड जो है वो यक्स जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है और नॉन एल्बुमिनस है, और जबकि सीड वाई जो है वो मोनोकाट है और एंडोस्पर्मिक है और एल्बुमिनस है। तो आपका आंसर ये दोनों सही हो रहे हैं। तो इसलिए आप देखिए ये ऑप्शन कहाँ है। तो ये ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए तो आपका आंसर नंबर बी बोर्ड के द्वारा भी बताया गया, तो बी वाला आंसर आपका सही है। ठीक है। द थैलमस कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन इन। जो थैलमस होता है वह फ्रूट फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है किसमें। तो इस तरह के फ्रूट फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, आप बताइएगा। इसे हम लोग पार्थिनोकार्पी कहेंगे, एपोमिक्सिस कहेंगे, या इसे फॉल्स फ्रूट कहेंगे, क्या कहेंगे। तो कह रहा है कि ऐसी स्थिति में किस में आता है ये, इसमें एप्पल में आता है, स्ट्रॉबेरी में आता है, और इसे हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है। टू प्रोड्यूस 400 सीड द नंबर ऑफ द मियाटिक डिवीजन रिक्वायर्ड विल बी। कह रहा 400 सीड बनाना है, कितने मियाटिक डिवीजन करने पड़ेंगे। भाई 400 सीड बनाने के लिए 400 जो है हमें प्री मॉड्यूल जर्म सेल, अरे माफ करिएगा, 400 सेल बनाने के लिए हमें जो है मेगा स्पोर मदर सेल के जो है 400 आपके 400 डिवीजन तो होंगे। इसके लिए 400 तो चाहिए ही चाहिए मेगा स्पोर मदर सेल। और माइक्रो स्पोर मदर सेल की अगर बात करें तो ये कितने चाहिए, 100 चाहिए, चूंकि इसमें 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से 100 ए और 400 ए, तो कुल मिलाकर के 500 हमें चाहिए होंगे। इन ए टिपिकल डाइकाटिलिडनस एम्ब्रो, एक एम्ब्रियो है जो कि डाइकाट का है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कार्टिलिडन्स इज। तो कह रहा है जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है किसके कार्टिलिडन पे पाया जाता है, तो डाइकाट है इसलिए जो है एपिकोटाइल हो जाएगा। वहीं पे अगर जो है मोनोकाट होता तो कोलेप्टाइल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन है, आपका एपिकोटाइल आपका सही आंसर हो जाता है। Researchers the world over the trying a transfer apomictic gene to hybrid variety as hybrid characters in the progeny। तो कह रहा है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डेवलप मायाटिक वेरी, कह रहा है डेवलप जेनेटिक वेरिएशन पैदा करने के लिए ऐसा उनको करना पड़ता है। एसर्शन रीजन का प्रश्न है। कह रहा है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके दिए जाते हैं, ऑप्शंस आप जानते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। ठीक। और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन, ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है, ये बात सही है। तो कह रहा है कि एसर्शन जो है वो फॉल्स है और रीजन जो है वो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। किसके लिए, छठे के लिए। आंसर भी दिया गया है एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, क्योंकि ये ट्रिप्लॉयड होता है और डिप्लॉयड दिया है, तो ये गलत है आपका। ठीक है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल न्यूक्लियाई, और इस प्रकार से कैसा हो जाता है, ट्रिप्लॉयड हो जाता है। एसर्शन एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट।
कह रहा है एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आपका दोनों सही है और एक एक जो है असर्शन जो है रीजन जो है असर्शन का एक्सप्लेनेशन देता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। कह रहा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आगे आइए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जो एक एक नंबर वाले पूछे जाते हैं। देखिए, वाई डज इंडोस्पर्म डेवलप्स प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। कह रहा है इंडोस्पर्म डेवलप बिफोर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। हाउ मेनी मियाटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 76 सीड इन ए गुआवा प्लांट। कह रहा गुआवा प्लांट में 76 सीड हमको बनाने हैं, तो हमें कितने जो हैं डिवीजन मियाटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब आप बताइए 76 बनाने हैं तो कितने पड़ेंगी। तो 76 तो कॉमन है और इसका 2 कर दीजिए, तो 2 से कटेगा तो कितने हो जाएंगे, 2 से कट जाएगा तो 38 आएगा। नहीं, 2 3 6 और 8 2 8 16, हाँ 38 आएगा। अब 76 और 38 को जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे। कह रहा है कि 95 मियाटिक डिवीजन। 95 कहाँ होगा 76 के लिए इतना। अच्छा, 4 से इसको बांटना होगा, सॉरी माफ करिएगा, इसको 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 करना, 4 4 9 या 36 19 19 इसमें जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 95। सही है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है। इन फीमेल 76 मियाटिक डिवीजन विल बी प्रोड्यूस बाई 76 हैप्लॉइड सेल। इन मेल 1 मियाटिक डिवीजन प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल देन 19 मेल। तो टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 95 हो जाएगा। गिवन बिलो ए सेक्शन ऑफ द मेज ग्रेन आइडेंटिफाई ए एंड स्टेट द फंक्शन। कह रहा है कि यहाँ पे एक वो दिया गया सीड दिया गया है मोनोकाट का, उसे आइडेंटिफाई करना है और उसमें ए का फीचर बताना है। ठीक, तो कह रहा है ए इज इंडोस्पर्म। ए क्या है, इंडोस्पर्म है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलप करने वाले जो है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ये इंडोस्पर्म है। आप लेबलिंग आपके बुक में है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप क्या काम करिए, अपने बुक में दिए गए सभी डायग्राम को एक एक करके सॉल्व कर लीजिए। मैं वैसे कोशिश कर रहा हूं कि 3 मिनट का वीडियो बना के एक एक डायग्राम का डिस्क्रिप्शन में करवा दूं, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी डायग्राम को एक एक चैप्टर के रफ पे बना करके उसकी लेबलिंग को अच्छी तरह से याद कर डालिए। ये एमसीक्यू में भी काम देगा, 1 मार्क्स में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आता है, 5 नंबर में तो आता ही आता है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है आइडेंटिफाई ए इन द फिगर शोइंग ऑफ द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन द डाइकाट प्लांट एंड मेंशन हियर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कार्टिलीडन कहते हैं। तो पूछ रहा है क्या है, तो ये कार्टिलीडन है और इसे जो है स्टोर हाउस ऑफ द फूड भी कहा जाता है। मेंशन द फंक्शन ऑफ द क्लोराइजा। कोलेराइजा का जो है फंक्शन बताना है। कोलेराइजा इज द प्रोटेक्टिव सीथ कवरिंग द यंग रूट। रूट के ऊपर ये प्रोटेक्टिव सीथ होती है और ये ग्रास फैमिली में पाया जाता है, यानी मोनोकाट में पाया जाता है। द मियोसाइट ऑफ द राइस हैज 24 क्रोमोसोम। जो मियोसाइट होता है राइस का, उसमें 24 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। राइट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इट इंडोस्पर्म। तो जो ये मियोसाइट है या ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। तो 24 का मतलब डिप्लॉयड में एक एक हैप्लॉयड में कितना आ जाएगा 12, और इंडोस्पर्म होता है 3 तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 36। 12 3 36, तो सही आंसर हो जाएगा 12 3 36। वही बात यहाँ पे बताई गई है। राइट द फंक्शन ऑफ द कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल का फंक्शन बताना है। कोलेप्टाइल इज ए कोनिकल सीथ। कोलेप्टाइल क्या है, एक प्रकार की कोनिकल सीथ है। प्रेजेंट इन द मोनोकाट सीट, जो मोनोकाट सीट में पाया जाता है। इट प्रोटेक्ट टू द डेवलपिंग ओव्यूल। ये डेवलपिंग ओव्यूल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और उसमें मदद करता है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग सम ऑर्गेनिज्म लाइक द हनी बी आर कॉल्ड पार्थिनोजेनेटिक एनिमल। कह रहा कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिन्हें पार्थिनोजेनेटिक एनिमल कहते हैं, यानी आपको पार्थिनोजेनेसिस बताना है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इन हनी बी द ड्रोन्स बी आर डेवलप पार्थिनोजेनेटिकली फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग। ठीक, सिंस दे डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज डिप्लॉयड एग and do not undergo fertilization, they are called parthenogenetic animal। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेटिक एनिमल कहते हैं।
Why is banana considered a good example of the parthenocarpy? बनाना को क्यों जो है पार्थिनोकार्पी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है? आपके एनसीईआरटी ने भी बनाना को ही आंसर दिया था। द फ्रूट ऑफ बनाना, जो बनाना का फ्रूट है, इज फार्म फ्रॉम द ओवरी, किससे बना होता है? ओवरी से। सो इट इज ए ट्रू फ्रूट्स, इसलिए ये क्या हो जाता है? ट्रू फ्रूट्स हो जाता है। इट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बिकॉज द ओवरी डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, कह रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के जो है फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, अतः बनाना कैसा होता है? सीडलेस होता है। राइट द फंक्शन ऑफ एस्केटुलम, एस्केटुलम का फंक्शन आपका बताना है। तो एस्केटुलम का जो फंक्शन होता है, कह रहा है द कार्टिलिडन्स ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द ग्रास फैमिली इज कॉल्ड एस्केटुलम। इट इज द एम्ब्रियोनिक लीफ, यह एम्ब्रियोनिक लीफ होती है। वाई इज एप्पल रिफर्ड टू एज द फॉल्स फ्रूट, क्यों एप्पल को फॉल्स फ्रूट कहा जाता है? इन एप्पल द थैलमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द fruit, so apple is the false fruit. Name the mechanism responsible for the formation of seed without fertilization in angiosperm. Give an example of a species of the flowering plant with such seed formation. तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। इन द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट द एंजियोस्पर्म, फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, एपोमिक्सिस कैन बी कंपेयर्ड एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या एपोमिक्सिस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ कंपेयर किया जा सकता है? जस्टिफाई योर आंसर, स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ एपोमिक्सिस इन द फार्मर के लिए एपोमिक्सिस का लाभ भी आपको बताना है। यस, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्यों? एपोमिक्सिस कैन बी कंपेयर्ड एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज फॉर्म बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द मिमिक्स sexual reproduction as they involve seed formation but do not involve fusion of gamete, that is the grass and straceae। कह रहा है इसमें जो है फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता। एपोमिक्सिस इज बेनिफिशियल फॉर फार्मर एज इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट, कह रहा है ये पेरेंट प्लांट के जेनेटिकली सिमिलर होता है। 10 यूजफुल ट्रेट ऑफ द मेंटेन ओवर द जनरेशन टू जनरेशन, इसलिए जो इसका कैरेक्टर होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन तक अपने कैरेक्टर को मेंटेन करके, ट्रेट को मेंटेन करके रख सकता है। सेकेंड कह रहा है इट इज द कास्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रोड्यूस सीड, कह रहा कम इफेक्ट कास्ट में आप अच्छी सीड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। एपोमिक्टिक सीड कैन बी यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर राइज न्यू क्रॉप, हम बार बार इसका उपयोग करके नई फसल बना सकते हैं। फार्मर्स रिफर्स एपोमिक्टिक सीड बाय द हाइब्रिड सीड, जस्टिफाई गिवन 2 रीजन। फार्मर प्रिफर्स apomictic seed to hybrid seed because of the following advantage to apomictic seed: it reduces the cost of the input of the farmer as farmer can retain the replant seed from their apomictic crop, unlike hybrid seed which need to the brought every year. Maintenance of the superior characters of the crop can be done easily to the apomictic seed are produced asexually and the plant produce are genetically identified to the parent plant, unlike hybrid plant which are result in the cross pollination as contain genetic variation in their offspring. Name the structure seen on the surface of the black pepper and the beetroot not seen on a bean shape. Bean seed, mention the part of the ovule it is the remnant of. Name the outer line of the maize plant, maize grain and state where general does the, ठीक, इसका आंसर देख लीजिए। द स्ट्रक्चर सीन इन द सरफेस ऑफ द ब्लैक पेपर, जो ब्लैक पेपर के सरफेस पे स्ट्रक्चर सीन होगा अथवा बीटरूट पे, बट नॉट सीन इनटू द बीन सीड रेमिनेंट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रेमिनेंट नहीं है। दिस इज द कॉल्ड पेरिस्पर्म और रेजिडुअल न्यूक्लियस। द नेम ऑफ द आउटर लाइन ऑफ द मेज ग्रेन इज द पेरिकार्प, जो बाहर के हिस्से दिखाई पड़ते हैं उसे पेरिकार्प कहते हैं। डेवलप फ्रॉम द ओवरी वॉल, ये ओवरी वॉल को डेवलप करता है। State 2 advantages of the apomictic seed to a farmer. Suggest 2 advantages to the farmer using apomictic seed to the hybrid varieties. ये देखिए लगातार ये प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। Advantage of the apomictic seed in to a farmer are these seed drastically reduce to the cost of the hybrid production. Apomictic seed help to the maintain hybrid characters.
It is the said apomixis is a type of the asexual reproduction justify. Through apomixis, valuable seed can be produced without fertilization and zygote formation through the genetic fusion. This is not during the sexual reproduction. It sexual reproduction seed are produced through the gamete fusion following fertilization. So apomixis is called the type of the asexual reproduction. घूम फिर करके एपोमिक्सिस से ही प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं। एपोमिक्सिस को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेम द टाइप ऑफ द फ्रूट इज द कैटेगराइज्ड अंडर एंड व्हाई मेंशन टू other example which belonging to the same category of the apple. Apple is the categorized or false fruit because it does not develop from the ovary but thalamus. ये कहाँ से डेवलप करता है? थैलमस से। कैसू एंड स्ट्रॉबेरी बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी एज एप्पल. Write the difference between the tender coconut water and the thick white kernel of a mature coconut and their polydy. The tender coconut water represent the free nuclear endosperm. कह रहा है वो किसको इंडिकेट करता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को. वाइल वाइट कर्नल जो होता है वो एंडोस्पर्म को इंडिकेट करता है और ये जो है ट्रिप्लॉइड होते हैं. अब आपका बच्चा है 3 नंबर का प्रश्न. ठीक, उसके बाद आपका बच्चा होगा जो है 5 नंबर का प्रश्न. तो इसे आप देख लेंगे और ये जो है हम 3 नंबर और 5 नंबर वाले आपके प्रश्न करवा देंगे. तो ज़्यादा बच्चा नहीं है. ठीक, 5 नंबर वाले बच्चे हैं. ये आपका कोर्स खत्म हो जाए कल. आज के सेकंड वीडियो में मैं इसे अपलोड कर दूंगा. कल से हम लोग एक नई टॉपिक शुरू कर रहे हैं. एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं. एनसीईआरटी को यूं पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन एनसीईआरटी को हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 2 से लेकर के और चैप्टर नंबर 13 तक, उसके एग्जाम्पल्स, उसके फीचर और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं. 1 फरवरी से आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी. कारण ये है कि अभी जो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, एक इसके क्वेश्चंस को कर लेंगे, फिर वीडियो क्लास करेंगे, फिर प्रैक्टिस पेपर करेंगे. ठीक, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. और 1 जनवरी से आपको पेपर भी मिलेगा. एक चैप्टर का आपको पेपर मिलता जाएगा. वह पेपर आपको सेल्फ सॉल्व करना, उसका आंसर भी नीचे दिया रहेगा. तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला आपके लिए. तो वीडियो को देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए. सेकंड पार्ट में आज आपको एनसीईआरटी का एक वीडियो देखने को मिलेगा. तो देखते रहिए, अपने मित्रों को पहुंचाते रहिए. फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में. तब तक के लिए इजाजत दीजिए.